नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो आजकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपके सातवें घर के अंदर है तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, यहां पे मैंने जो एनालाइज करके पाया कि ज्यादातर जन्म पत्रियों में जहां पर ये चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर इलीगल अफेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसका कारण पति पत्नी की जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट कलेश का रहना, आपसी मेंटल कंपेटेबिलिटी का ना बनना और एक दूसरे के विचारों को समझ ना पाना, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने घर से अलग कहीं पे कोई इलीगल रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेता है और जिसकी वजह से कभी भी यह सिचुएशन आ सकती है कि उसका अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेशन होने तक का भी योग बना रहता है। ये तो पहला कारण हो गया। इसके अलावा कई ज्यादातर जो कारण देखने में आए उसमें जो जिस भी जातक की कुंडली में ये योग होता है उनकी जो इनलॉज फैमिली है उनके साथ या उनके कारण से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के आपसी मानसिक स्तर पे तो विचार कभी मिलते ही नहीं है। अगर विचार मिल भी गए तो एक दूसरे को डोमिनेट करने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से भी उनके विचार आपस में नहीं मिल पाते। इसी मानसिक तनाव के कारण कई बार देखा गया है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन सातवें घर के अंदर होता है उनके ज्यादातर घर से बाहर गलत संबंध मिलते हैं। दूसरा, घर के अंदर होने वाले ये जो कलेश, रोज रोज के कलेश की वजह से व्यक्ति कई बार मेडिटेशन का रास्ता भी अपना लेता है, जिसकी वजह से वो कोई डीप मेडिटेशन करे, कोई गुरु को धारण करे, कोई गुरु जी से सिद्धि या साधना की तरफ आगे बढ़े और उनसे वो सीख करके ज्यादातर ध्यान अपना, ज्यादातर जो अपना टाइम है वो मेडिटेशन को देने लगे, जिसकी वजह से भी उसके जीवन का जो गृहस्थ सुख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस के अंदर कई बार व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ने के लिए भी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्योतिष ना सीख करके बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने लग जाते हैं। मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते, ज्यादा ज्ञान ही अर्जित नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा वहम में पड़ जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा बुध की ये जो दृष्टि है ये प्रथम भाव के ऊपर पड़ती है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा वहम करने की वजह से, बहुत ज्यादा डाउट करने की वजह से भी अपना ज्ञान जो है वो अर्जित नहीं कर पाता। जो ज्योतिष से संबंधित जो ज्ञान है वो उसका अधूरा रह जाता है। इसके अलावा यही चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन पति और पत्नी के बीच में भी कोई ना कोई शक क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गृहस्थी खराब होने के चांसेस रहते हैं। चंद्रमा बुध का एक कॉम्बिनेशन 7th हाउस के अंदर पति पत्नी के अंदर तो वाद विवाद कराता ही कराता है, इनलॉज के साथ, मतलब जो उनके इनलॉज होते हैं उनके साथ भी उनके मतभेद हमेशा बने ही रहते हैं। दर्शकों, ये चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन 7th हाउस के अंदर कई बार व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज को भी क्रिएट कर देता है। मानसिक उत्पीड़न होने की वजह से, बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से, पति पत्नी के जीवन में बहुत ज्यादा क्रुएलिटी होने की वजह से या उनके आपसी डिस्प्यूट होने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादातर ये कहता हुआ मिलता है कि मैं मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा या मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या ये। लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी कहूंगा कि चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन इनसे ये बातें बुलवाता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मानसिक तौर पे कोई ना कोई व्यक्ति आउटसाइडर ऐसा मिल जाता है जो उनको मेंटली स्टेबल कर देता है उस टाइम के लिए, और यही कारण है कि उनके बाहर जो संबंध है वो क्रिएट हो जाते हैं। चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन क्योंकि 7th हाउस के अंदर बना है और 7th हाउस हमारा शरीर के अंदर मोटा मोटा सा ये पेट से रिलेटेड होता है स्थान, तो ज्यादातर लोग जो ये कहते रहे कि जो जिनको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी, गैस और गैस्ट्रिक से रिलेटेड समस्या बनने वाली होती है, तो उसका कारण भी यही चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन उनके जन्म कुंडली में होने की वजह से उनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होने की शिकायत बनी रहती है। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस। जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में है तो आपको क्या प्रभाव मिलेगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस का वेट कीजिए।
धन्यवाद।